हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरीके से सिद्ध होता हुआ जो दिख रहा है कि कई बार आप जब बहुत ऑनरेबल और डेजिग्नेटेड पोस्ट पे होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, तो आप जब वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके पर्सनल बिलीव्स को आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपने रिमार्क्स के तौर पर नहीं डाल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी डिग्निटी को हैम्पर करता है और जिस इंस्टीट्यूशन या बॉडी में आप बैठे हैं उस इंस्टीट्यूशन या बॉडी की डिग्निटी को हैम्पर करता है। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इसी चीज़ के बारे में डील करने के लिए ये जो पूरा वीडियो है ये उससे रिलेट करता है, क्योंकि हाल ही में 1-2 दिन में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है सीजेआई के एक रिमार्क पर। अगर लीगल पर्सपेक्टिव देखा जाए उनके उस जजमेंट का, जस्ट पीआईएल को उन्होंने डिसमिस किया है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम उसका पीआईएल का फुल फॉर्म है, लेकिन वो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करके उन्होंने उस चीज़ को कोट किया कि बेसिकली ये पीआईएल जो है वो पब्लिसिटी के लिए बनाई गई है या डाली गई है। उस चीज़ को उन्होंने जहाँ तक लॉ का रेफरेंस दिया वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस समय पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने एक लाइन बोली, जो लाइन उनकी कहीं ना कहीं फेथ या उनके बिलीफ को दर्शा रहा था, वो कंट्रोवर्सी बन गया। और वो कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके पूरे बैकग्राउंड को खंगाल लिया गया। और जिस सीजेआई के लिए शायद इवन आई वॉज वन ऑफ देम, जिन्होंने वीडियो बनाया था ये बोलते हुए कि ही वॉज द सेकेंड दलित सीजेआई, फर्स्ट बुद्धिस्ट, एंड उनका जर्नी म्यूनिसिपल स्कूल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक का जो जर्नी पूरा था, उस पूरी जर्नी पे क्वेश्चन मार्क लग गया। और इतना ही नहीं, ऐसा इस एक्सटेंट तक ये चीज़ बढ़ गई कि हैशटैग इम्पीचमेंट ऑफ सीजेआई और इम्पीच दी सीजेआई, इम्पीच गवई करके ट्रेंड होने लगा। क्या ऐसा मामला है और क्यों इतना बढ़ गया और क्या सब चीज़ें हैं? देखिए, सिंपल सा अगर इसको समराइज वे में कहें, क्योंकि आप सब लोग फैमिलियर होंगे, हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, तो देखिए समराइज वे में अगर बोले तो सीजेआई के पास एक पीआईएल गई थी, जिस पीआईएल में बेसिकली एमपी के खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल, जिसको आप यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको दर्जा मिला है, उसको वहाँ पे एक 7 फीट की लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु की मूर्ति थी। उस मूर्ति का, क्योंकि बहुत पुराना टाइम से था, चंदेल डायनेस्टी और बहुत सारे ऐसे पुराने लोग थे जिस टाइम पे वो बना हुआ था, काफ़ी पुराना मंदिर है जो बना हुआ है, और टाइम बिंग अपनी ओरिजिनलिटी के लिए वो मंदिर जाना भी जाता है। लोग उसको विजिटिंग साइट्स बोलते हैं, जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, टूरिस्ट प्लेस एक तरीके से बना हुआ है, टूरिस्ट लोग जाते हैं उसको विजिट करते हैं। उसी में एक टेम्पल है, उस टेम्पल में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, जिस मूर्ति का सर जो है वो कटा हुआ है। कटा एक तरीके से बोले तो कटा भी आप मानिए, या वो चीज़ मिसिंग है, एक्चुअली मिसप्लेस्ड है, वो मिसिंग है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो जो पेटिशनर थे हमारे, उन्होंने पीआईएल डाली ये कहते हुए कि देखिए, कहीं ना कहीं हम भारत में रहते हैं और भारत में आस्था, 2-3 मुद्दे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का जो हिस्सा है और जिस पे दंगा भड़काया जाता है और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्ट है, वो है रिलीजन, वो है कास्ट। तो रिलीजन बेस बीइंग दैट वन पर्टिकुलर सिनारियो, जहाँ पे आप होता है ना कि आप धर्म के आधार पर जो है वो बड़ी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है और बड़ी चीज़ें इनिशिएट भी हो जाती हैं, बड़े मुद्दे इनिशिएट हो जाते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बड़ा तबका जो है भारत में वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, और उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए पीआईएल डाली गई कि भाई मिसिंग है एक पार्ट। तो उनका ये कहना था कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है वो किया जाए, और जो डिपार्टमेंट है वो जो मिसिंग पार्ट, इधर अब मिसिंग पार्ट तो खोजा नहीं जा सकता है, तो बेसिकली पीआईएल के पीछे का एक ही मोटिव था कि वो जो मिसिंग पार्ट है उसको बनवाया जाए, रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाए। CJI along with one more judge, जस्टिस विनोद का, जो दोनों लोगों की जजेस थी, सीजेआई भी थे उसमें क्योंकि दूसरे जज का तो इतना स्ट्रांगली आया नहीं ओपिनियन, लेकिन सीजेआई ने इस पर बहुत क्लियर कट बोला कि देखिए ये काम जो है वो जुडिशरी का अगर पैरामीटर पे देखा जाए, और एक एक्ट का जिन्होंने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस एक्ट से गवर्न किया जाता है, उस एक्ट को भी रेफरेंस दिया गया और ये बोला गया कि इस एक्ट में रिकन्स्ट्रक्शन का कहीं ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं दिया गया है। हाँ, अगर कोई चीज़ मिसिंग है, कुछ कोई ऐसा है जो
जो मिसिंग है बट पता है कि वो कहाँ है, उसको हम फिर भी ला सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि लॉ के हिसाब से ये मुद्दा यहाँ पर रिजॉल्व हो सकता था। मामला कहाँ पे बिगड़ा, जहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोली, जो लाइन थी कि आस्क योर गॉड, एक्चुअली गो एंड टेल हिम, आस्क हिम, कि आप अपने भगवान से ही पूछ लीजिए कि भगवान इस मुद्दे का सॉल्यूशन दे। भगवान है, आप भगवान को मानते हैं तो उनको प्रे करिए कि उस मुद्दे को रिजॉल्व करें, उस मूर्ति को सही करवाएं। अब ये चीज़ तूल पकड़ ली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बन गया बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट कि आप कहीं ना कहीं हिंदुज़म को, और जो लोग हिंदू लोग हैं, जो बिलीव है, जिनका फेथ है भगवान विष्णु में, शंकर में, आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। और यही एक पॉइंट था कि ट्विटर पे CGI ट्रेंड होने लगे। अब मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, जब इस चीज़ को बढ़ाया गया तो एक पुराना मुद्दा निकल के आया, जिस मुद्दे पे यही शायद एक जज, ये भी थे उस जजमेंट का पार्ट थे, यानी हमारे गवई जी भी उस जजमेंट का पार्ट थे, जो जजमेंट में था कि दिवाली में फायर क्रैकर्स को बैन करना है, क्योंकि वो पॉल्यूशन बढ़ाता है, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि नहीं यूज़ करना है फायर क्रैकर्स। लेकिन इसी पे एक पिटिशन जब आई तो उल्टी बात निकल के आई कि फिर आप 25 दिसंबर करें, जब हम क्रिसमस डे मनाते हैं उस दिन आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हैं, और नमाज़ पढ़ी जाती है, और जो, क्योंकि ये वीडियो जो है किसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, बस दोनों साइड रखना चाह रहे हैं कि जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसमें स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे यूज़ किए जाते हैं, वहाँ से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लोग जाते हैं रास्ते में, डिस्टर्ब होता है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि क्या CGI एंटी हिंदुज़म को लेके जा रहे हैं आगे। और इन्होंने कहा भी था, क्योंकि अगर आप देखिए, शुरू से ही जब CGI बन करके आए थे तो इन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी ओथ के टाइम पे भी एक लाइन बोली थी कि ये BR अम्बेडकर, यानी जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। हम सब भी कहीं ना कहीं थैंकफुल हैं कि हम आज शायद इतना स्वतंत्रता से, मी बीइंग अ पर्सन, आई एम यूजिंग माई आर्टिकल 19, जिसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं संविधान की वजह से, और संविधान को लाने का एक श्रेय जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी जाता है। बट पॉइंट कहाँ पे आता है? पॉइंट आता है कि जब आप बेसिकली ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये सब कुछ करते हुए आपने ये लाइन भी बोला, क्योंकि जो लोग भी अम्बेडकर को मानते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट ये भी कि वो अगेंस्ट हैं लॉर्ड विष्णु के, क्योंकि उनका वो फंडा ही है, वो फॉर्मूला ही है, वो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो उनका प्रिंसिपल है दैट दे आर अगेंस्ट दी लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गॉड, बिकॉज दे सिंपली फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग थिंग। बट आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, दैट इज़ फेयर इनफ, बट आप ऐसी पोजीशन पे हैं, इतनी बड़ी डिग्निफाइड पोजीशन पे हैं कि आपके पर्सनल बिलीफ्स जो हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने चाहिए। आई थिंक CGI को शायद ये बोलते वक्त, ये रिमार्क देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए था। अब इस चीज़ को लेकर के हमारे सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, हमारे रिनाउंड एडवोकेट कपिल सिब्बल, वो सब जो है वो CGI को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि CGI का ये कहना जो है वो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो एक तरीके से अपना रिजेंबलेंस दे रहे हैं, ये बताते हुए, ये कहते हुए कि भाई भगवान जो है वो भगवान अटमोस्ट हैं, भगवान बड़े हैं, और जुडिशरी से भी जो रिजॉल्व नहीं होता है वो भगवान के पास जाके रिजॉल्व होता है। बट द वे ही सेड दैट पर्टिकुलर थिंग, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में जा रहा है। और इसी से पुराना मुद्दा, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बेस पे बनाया था कोलिजियम सिस्टम पे, जो पटना हाईकोर्ट के जज विपुल पंचोली को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिसमें हमारी एकमात्र बनने वाली महिला CGI BV नागरत्ना ने अपनी आपत्ति जताई थी, वही नाम फर्दर आगे बढ़ा, जबकि कोलिजियम उस पर एग्री नहीं कर रहा था। उसी के टाइम पे लगभग 16 जजेस का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति नाम की जो है वो घोषणा की गई मुंबई हाईकोर्ट के लिए, जिसमें से एक जज जो थे, एक जो पर्सन है वो बेसिकली CGI के नोन है, मतलब CGI के भतीजे हैं, प्रिसाइजली CGI के फैमिली के मेम्बर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहीं पे CGI के फादर रामकृष्ण गवई, इनको लेकर के भी बात उठी कि ये हम बोल रहे हैं कि बहुत लेमैन है, बहुत बहुत मुश्किल से पढ़ के आए, फॉर श्योर बहुत स्ट्रगल होगा इनके पास, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया होगा। लेकिन अब बात जो दिख के आ रही, जो फैक्ट्स कह रहे हैं कि इनके हिज फादर वॉज अ बेसिकली अच्छा खासा इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है उनके फादर का, बिहार के वो गवर्नर रहे हैं लंबे समय के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ये सब चीज़ को जो है ना, मतलब पाइलअप होकर के एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मतलब क्या सच में यहाँ पे ऐसा है कि बिकॉज ऑफ कास्टिज्म यू विल गेट अ पोजीशन, और आगे क्या मतलब
देखिए डिफाइन तो नहीं किया जा सकता है इस चीज़ को, और क्लियर कट तरीके से बोला भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब बहुत डिग्निफाइड और ग्लोरीफाइड पोजीशन पे होते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठ करके आप ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जो किसी पर्सन यानी व्यक्ति विशेष के भावनाओं या उनके धर्म या उनकी जाति को ऐसा हो जो टारगेट करता हुआ, क्योंकि आपको हम जैसे लॉ एस्पिरेंट्स जो हैं, हम जैसे लॉ फैकल्टी जो है वो देखते हैं और उनसे सीखते हैं। सो आपका इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि ये यही नहीं रुका है। दो CJI ने अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है, आपने देखा होगा कि तुरंत ही क्लैरिफिकेशन आया है कि उनका जो मोटिव था वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। बट प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ क्या सफिशिएंट है, वो एक स्टेटमेंट यहीं रुक जाएगा क्या, अब कुछ नहीं होगा? क्योंकि देखिए बात इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों ने PIL डाल दी है रिमूव और इम्पीच CJI को लेकर के, और एक लेटर लिखा गया है हमारे प्रेसिडेंट को, जो लेटर में कहा गया है, रिनाउंड एडवोकेट ने लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि या तो प्रेसिडेंट माफ़ी मांगे, अपॉलॉजी जिसको आप पब्लिक लेवल पे बोलते हैं, या फिर रिमूव किया जाए उनको। ये मामला कहाँ पे रुकेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, इससे एक लेसन ज़रूर लिया जा सकता है कि आप जब किसी, अगेन वही मैं बार बार बात बोल रही हूँ कि व्हेन यू आर एट अ पोजीशन जहाँ से लोग आपको देखते हैं और आपसे सीखते हैं, उस जगह पे आप जब रहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल बिलीफ्स को उस पोजीशन से नहीं को इम्प्लाई करते वक्त नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए गलत हो जाता है, लोगों के समझ के लिए गलत हो जाता है और लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।